बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की छात्राओं के लिए आज हम तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली का अयोध्या कांड में दो प्रसंगों के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या कांड में एक तो गुह का पाद प्रचालन और दूसरा वन के मार्ग में राम। इन दो प्रसंगों का चित्रण करेंगे और गुह का पाद प्रचालन या पैर धोने का जो प्रसंग है उसका एक जो पद है उसके बारे में हमने पहले सप्रसंग व्याख्याएं कर ली है। अब दूसरा इसका पद है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं ध्यान से प्रस्तुत वीडियो को देखें। कक्षा बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण कवितावली अयोध्या कांड, रचनाकार तुलसीदास जो राम भक्त कवि हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्याओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी बार चर्चा की है। व्याख्या के 4 चरण होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। इनके आधार पे क्या है, हम व्याख्या को डिवाइड करके, विभाजित करके अच्छी तरह से इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो आज हम कवितावली का दूसरा जो पद है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। ये पाठ्यक्रम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में ये संकलित है। बीए प्रथम वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है काव्य संकलन या काव्यकरण, उसमें तुलसीदास का जो पाठ है वो 5वां अध्याय है। तो तुलसीदास की हमने विनय पत्रिका के जो चुनिंदा पद है उनकी व्याख्याएं कर लिए। आज हम कवितावली है उसका दूसरा पद है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो में कोई कमी है या कोई प्रसंग छूट गया है, कोई बात छूट गई है तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करें। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब संपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखेंगी, सुनेंगी, तभी जाकर के इसमें कोई कमी है उसकी ओर आप ध्यान दे पाएंगी और मेरा ध्यान आकृष्ट कर पाएंगी। दूसरा पद, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हों, सब परिवार मेरो याई लागी राजा जू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों, गौतम के घरनी जो तारनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषादो है के बाद न बढ़ाई हों, तुलसी के ईश राम रावरे सो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हों। अब 4 चरणों के आधार पर, 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ, नंबर 4 काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 लेते हैं, इसका संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से गुह का पाद प्रक्षालन पदों से उद्धृत है या अवतरित है। और ये तुलसीदास नामक पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित है। अब ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग,
प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बतलाया है कि केवट राम को पैर धोए बिना नाव पर न चढ़ाने के संबंध में तर्क दे रहा है और अपनी नाव को ही जीविका का एकमात्र साधन बतला रहा है कि मेरा एकमात्र सहारा यही है। मैं पहले आपके पैरों को धोऊंगा, तभी जाकर के मैं आपको नाव में चढ़ाऊंगा, बैठाऊंगा। इससे पहले संभव नहीं है। हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे घर में पत्तल भर मछली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भाव यह है कि मैं अत्यंत दरिद्र हूं, गरीब हूं, फकीर हूं। मेरे बच्चे भी अभी अत्यंत छोटे छोटे हैं। व्यंजना यह है कि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वे कुछ काम करके धन कमा सके और मेरी सहायता कर सके। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अपने उद्धार के लिए याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं जाति से केवट हूँ, मल्लाह हूँ तथा निर्धन भी हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने बच्चों का वेद शास्त्रों का अध्ययन तो करवा नहीं सकता हूँ। मैं तो अपनी इसी परंपरागत कार्य में बच्चों को लगाऊंगा। साधन संपन्न नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। ये मेरी नौका मेरे सारे परिवार का पालन पोषण करती है। मेरा जीविकोपार्जन केवल एक निमित्त मात्र सहारा क्या है? ये नाव है। नाव चला करके मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मैं इतना दरिद्र हूँ कि कोई दूसरी नौका भी नहीं बनवा सकता हूँ। गौतम की स्त्री जिस प्रकार मुक्त हो गई थी, वैसे ही आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरी ये नौका भी निश्चय ही तर जाएंगी, स्त्री बन जाएंगी। इसका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ अब मेरे पास में क्या साधन है? व्यंजना यह है कि आपके चरणों के प्रभाव से यदि यह नौका तर गई तो मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, कह नहीं पाऊँगा, कह नहीं सकूँगा, किंतु मेरे घर परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं जाति का निषाद हूँ, केवट हूँ, अतः आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकता हूँ, आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपसे सच्ची सच्ची बात कहता हूँ कि जब तक मैं आपके पैरों को धो नहीं लूँगा, पद प्रक्षालन नहीं कर लूँगा, तब तक मैं आपको नाव में नहीं चढ़ने दूँगा। व्यंजना यह है कि केवट राम के चरण धोकर उनसे अपनी मुक्ति की याचना प्रार्थना करता है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, केवट की दास भक्ति की अभिव्यंजना कवि तुलसी ने पूर्ण चातुर्य के साथ की है। प्रत्येक पंक्ति में केवट की भक्ति भावना अभिव्यंजित है और राम के चरणों का प्रभाव अत्यंत मधुर भाषा में अभिव्यक्ति पा गया है। नंबर 2, केवट ने राम को पैर धोए बिना अपनी नाव में न चढ़ाने के लिए जो तर्क दिए हैं, उनका भावपूर्ण वर्णन किया गया है। नंबर 3, केवट के इस कथन से उसकी भक्ति भावना और आस्था व्यक्त हुई है। नंबर 4, अनुप्रास, भीप्सा, परिकर, काव्यलिंगी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। घनाक्षरी अर्थात कवित छंद की गति यति उचित है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और सुबोध है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला जो पद है
जो अंतिम पद है, गुहे का पाद प्रक्षालन का या कब्तावली का जो अयोध्या कांड है उसका तीसरा पद है, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामनी जसु वेद कहे गाई के, जिन्हें को जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविध जोग जप मनु लाई के, तुलसी जिनकी धूरी पर से अहिल्या तरी, गौतम से धारे गृह गोनो सो लेवाई के, तेई पाए पाई के चंडाई नाव धोए बिनु, कहवे हों ने पठावनी के हेवे हों ने हंसाई के। अब इस पद्यांश का हम 4 चरणों के आधार पर, 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास जी की कवितावली के अयोध्या कांड से गुहे का पाद प्रक्षालन प्रसंग से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। राम गंगा नदी के किनारे खड़े होकर नदी पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं या मंगवाते हैं, किंतु केवट उनके पैर धोकर ही उन्हें नाव पर चढ़ाना चाहता है कि पहले मैं आपके पैरों को धोऊंगा, पद प्रक्षालन करूंगा, उसके बाद मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। वह पैर धुलवाने के लिए राम को राजी करने हेतु कई बातें कहता है। उसी का इसमें चित्रण वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। संदर्भ प्रसंग के बाद भावार्थ। केवट चतुराई और विनम्रता पूर्वक श्री राम से कहने लगा कि जिसके पवित्र जल को शिव सिर पर धारण करते हैं, गंगा नदी का जो पवित्र जल है, पानी है, उसको शंकर जी सिर पर धारण करते हैं। उस गंगा के यश का वेद गान करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े योगी मुनियों के समूह देवता शरीर को नियंत्रण में रखकर, बस में करके और मन लगाकर विविध प्रकार से योग जप तप करते हैं। उसी की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या का उद्धार हुआ और तब गौतम ऋषि गौने के समय साथ लाई गई पत्नी की तरह उन्हें साथ लेकर अपने घर पर सिधारे चले गए। तो पत्थर की अहिल्या है जिसका उद्धार भगवान आपने कर दिया है। उसी के पैरों को बिना धोए उसे नाव पर चढ़ाकर मैं मजदूरी नहीं लूँगा, आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा और न हंसी का पात्र बनकर अफसोस करना चाहता हूँ। केवट यह कहना चाहता है कि राम के चरण धोना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ये चरण साधारण नहीं है। इन चरणों से निकली गंगा को शिव सिर पर धारण करते हैं। गंगा के यश का वेद भी बखान करते हैं। इन चरणों का बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि सावधान रहकर ध्यान किया करते हैं। इनकी धूल के स्पर्श मात्र से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया है, उसका कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया है। उन चरणों को आसानी से सामने पाकर बिना धोए ही यदि मैं प्रभु राम को नाव में बिठा लूँगा तो मेरी नाव की जो दशा होगी उसके कारण मैं उपहास का पात्र बनूंगा। तब अफसोस करने के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। अतः मैं पहले श्री राम जी, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपके पैरों को धोऊंगा और अपने सपरिवार उद्धार करूंगा। ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब इसका काव्य सौंदर्य
नंबर 1, कवि ने चतुर केवट से बड़ी व्यंजनात्मक बातें कहलवाई है। नंबर 2, केवट तर्क दे देकर चरण धुलवाने के लिए राम को विवश करता है। नंबर 3, वर्णन में भगवान के चरणों से गंगा के निकलने, शिव द्वारा गंगा को सिर पर धारण किए जाने, राम के चरणों की धूल के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होने की बात कही गई है। नंबर 4, वर्णन से राम की महिमा व्यंजित हुई है कि राम का कितना उदार हृदय है, कितने वो कल्याणकारी है, और प्रकरण की या पदावतरण की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अयोध्या कांड का अगला जो प्रसंग है, वन के मार्ग में राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे, तो ग्राम बधुएं किस प्रकार से उनको निहारती है, देखती है, क्या उनके मन में कई बातें उत्पन्न होती है, उनका बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत पदों में कवि तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो कवितावली का अयोध्या कांड का चौथा पद, वन के मार्ग में, ठाडे हैं नो द्रुम डार गहे धनु कांदे धरे, कर सायक ले बिकटी भ्रगटी बडरी अखियां, अनमोल कपोलन की छवि है, तुलसी यस मूरत आन हे जड़े, डारी हो प्राण छावर के, सनमसी कर सांवरी धे लसे मनो राशि महातम तारक में। अब इस पद्यांश का हम 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड में संकलित वन के मार्ग में से उद्धृत अवतरित लिया गया है। अब इसका प्रसंग, वन मार्ग में जाते हुए सीता के कहने से राम थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए, आराम करने के लिए, थोड़ी थकान हो गई। वे सब पेड़ के नीचे खड़े कैसे लगते हैं, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। राम कंधे पर धनुष और हाथ में बाण लिए हुए पेड़ की झुकी हुई हरी भरी डाल को पकड़कर खड़े हैं। उनकी टेढ़ी भौहों, बड़ी बड़ी आँखों और गालों की बड़ी शोभा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की ऐसी मूर्ति हृदय में गड़ जाए तो मैं उस पर अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। राम के श्याम रंग के शरीर पर परिश्रम के कारण झलकी पसीने की स्वच्छ बूंदें ऐसी लगती है मानो महाअंधकार में सुंदर तारे चमक रहे हो। तो राम के जो सौंदर्य है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण अब हम प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं, इसका साहित्यिक विश्लेषण करते हैं। कवि ने राम के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। सौंदर्य वर्णन है, कवि ने जो कल्पना की है वह सुंदर है, सजीव है, जीवंत है। अनुप्रास, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा अलंकारों का उक्त पद में प्रयोग हुआ है और यह सवैया छंद की गति यति से युक्त है और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला पद, बनीता बनी श्यामल गोर के बीच बिलोकऊं, री सखी मोहे सी हवे, मग जो तुने कोमल क्यों चई है, सकुचात मही पद पंकज छुवे, तुलसी मुनिग्राम बधु बिद की पल की तन, ओ चले लोचन चुए, सब भांत मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के वालक द्वे।
अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण या पदावतरण पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली के अयोध्या कांड में वन गमन शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण को वन पथ पर गमन करते हुए देखकर ग्राम वधुएं आपस में वार्तालाप करने लगती है। तभी एक ग्राम वधु अपनी सहेली से कहती है कि देखो कितने सुंदर ये लोग हैं, वन में जाने वाले, वन को गमन कर रहे हैं। इनको किसने मतलब क्या है वन में भेजा है? या तो कोई निर्दयी है जिसने क्या है इनको, ऐसे सुंदर राजकुमार राजकुमारी वन में जा रहे हैं। तो ये बातें आपस में ग्राम वधुएं, गांव की महिलाएं चर्चा करती है। उसी प्रसंग का इसमें चित्रण किया गया है। हे सकीन, सामले और गौरवर्ण राजकुमार के मध्य जो ये सुंदर स्त्री चल रही है उसे तनक मेरी ही दृष्टि से देखो। वह सुंदर स्त्री वन मार्ग में पैदल चलने के योग्य प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि सीता कोमलांगी थी। कोमलांगी होने के कारण उसके कोमल चरणों का स्पर्श करके धरती भी संकोच का अनुभव कर रही है, सकचा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसकी बातों को सुनकर गांव की सब स्त्रियां शंकित हो गई। उनके शरीर पुलकित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गई, प्रसन्न मुद्रा में वो दिखाई देने लगी और अत्यधिक प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सब कहने लगी कि ये दोनों राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण सब प्रकार से मनोहर, मन मोह लेने वाले, अनुपम और सुंदर है। ये इसका भावार्थ। अब इसका काव्य सौंदर्य, इस पर टिप्पणी और विशेष देखते हैं। ग्राम वधुओं की सहानुभूति और मनोभावों की कोमलता का कवि ने चित्रण करते हुए सीता के सौंदर्य और कोमलांगी होने का भाव स्पष्ट किया है। ग्राम वधुओं को वनमार्ग पर चलते राम आदि का सौंदर्य बड़ा मोहक लगा, किंतु कोमल शरीर वाले उन्हें पैदल देखकर दुख हुआ। उनमें नारी हृदय की कोमलता, करुणा, मानवीय सहानुभूति का भाव उमड़ आया है। इसमें या उक्त पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक, आक्षेप अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। सवैया छंद की तुकांत पद योजना गति यदि प्रशस्त है, प्रशंसनीय योग्य है, और प्रकरण की जो भाषा शैली है वो सहज और सरल सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। और अगला जो पद है, छठा पद, सांवरे गोर सलोन सुवाए मनोहरता जित मैन लियो है। बान कमान संग कसे सर सोए जटा मुनि भेष कियो है। संग लिए विदुबैनी बधु रति को जई रंचक रूप दियो है। पायन तो पनई ने पया देई क्यों चली है सकुचात हियो है। सांवरे और गोरे। अब ये जो पद है का पद्यांश है, इसकी हम 4 बातों पर सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के वन मार्ग में या अयोध्या कांड में संकलित वन मार्ग प्रसंग से
ये पद उद्धृत है, लिया गया है, इसका संदर्भ। अब प्रसंग देखते हैं इसका दूसरा सोपान। इन पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता के संबंध में अनेक प्रकार की बातें कर रही है, उसी का इसमें चित्रण किया गया है। भावार्थ देखते हैं। ये श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार स्वभाव से ही सुंदर है, अति सुंदर है। इनका मुख लावण्य से युक्त है। इनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन राजकुमारों अर्थात राम और लक्ष्मण ने सुंदरता में कामदेव को भी जीत लिया है। अति सुंदर है ये। यद्यपि ये राजकुमार हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, तरकस कसे हुए, तथापि इनके सिर पर जटाएं शोभायमान हैं। इनके ऐसे स्वरूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये ऋषि मुनियों जैसा वेश धारण करके ये बनाए हुए चल रहे हैं। इन दोनों राजकुमारों के साथ में चंद्रवदनी, चंद्रमा जैसे मुख वाली स्त्री है, जो अपनी सुंदरता में अद्वितीय है। ऐसा लगता है इसी स्त्री ने कामदेव की पत्नी रति को अपना थोड़ा सा सौंदर्य दे दिया है। भाव यह है कि सीता के सौंदर्य से ही रति का सौंदर्य है। ग्रामीण स्त्रियां कहती है कि इन तीनों को देखकर हमारा हृदय संकोच का अनुभव कर रहा है। इनके पैरों में जूते नहीं है, फिर ये पैदल कैसे चलेंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब इसका हम आप सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों में व्यतिरेक, प्रतीप, रूपक, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पूरे सवैये में राम लक्ष्मण के स्वाभाविक सौंदर्य का प्रत्यक्ष कथन किया गया है तथा अप्रस्तुत विधान द्वारा चित्रण करने का प्रयास भी इस पर दिखाई देता है। प्रकरण की या पद्यांश की उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला अंतिम पद 7वां पद है। रानी में जानी आयानी महा पवि पाहन ते कठोर हियो है। राजऊ काज अकाज न जान्यो कहो तियो को जे कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रतम लोग जियो है। आँखन में सखी राखबे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। अब हम 4 चरणों सोपानों के आधार पर प्रस्तुत जो अंतिम पद्यांश है कवितावली का, अयोध्या कांड का, वन के मार्ग में जो प्रसंग है उसका अंतिम पद या कवितावली का 7वां पद है, उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे और 4 चरणों के आधार पर इसको परखने का, विवेचन विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन या काव्यकरण में संकलित तुलसीदास नामक अध्याय से अवतरित है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का अयोध्या कांड का वनगमन प्रसंग से उद्धृत है, अवतरित है। अब इसका प्रसंग, तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उनकी ब्रज भाषा का चित्रण हुआ है। कवितावली में संकलित है। कवितावली के वनगमन खंड अंतर्गत ये पंक्तियाँ मिलती है। यहाँ भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने अयोध्या कांड में उस प्रसंग का चित्रण किया है जब कैकेयी द्वारा वर प्राप्ति के कारण भगवान राम को वनवास दिया गया। तब उन्हें वन मार्ग पर जाते हुए देखकर ग्राम की वधुएं अपनी दुखपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रकट कर रही है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। भावार्थ देखिए। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं में से एक कहने लगी कि मुझे तो रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी दिखलाई देती है। उनका हृदय तो इंद्र के अस्त्र, वज्र और पत्थर से भी कठोर है। महाराज दशरथ ने भी बिना ये जाने कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है,
अपनी रानी कैकेयी की बात मानकर इन्हें राम सीता लक्ष्मण को वन में भेज दिया है। ऐसी मनभावन मूर्तियों से अलग होने पर प्रियजन भला कैसे जीवित रहे होंगे, ये सोचनीय चिंतनीय विषय। तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही मनोहर है, जिन्हें ये प्रिय हैं वे इनके चले जाने पर कैसे जिंदा रह पाएंगे, वे तो बहुत दुखी होंगे। हे सखी, ये वन भेजने के योग्य नहीं है, वन जाने के लिए योग्य नहीं है, अपितु आँखों में बसाने के योग्य है कि इनको तो आँखों में जगह देनी चाहिए, वन में भेजने के लिए नहीं है। ये इन्हें वनवास क्यों दिया है? इन्हें वनवास जैसा कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए था। ये इसका भावार्थ है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, अवतरण में ग्राम वधुओं की दुखपूर्ण स्थिति और उनकी प्रतिक्रिया का भावपूर्ण सरस चित्रण हुआ है। नंबर 2, रानी कैकेयी की अज्ञानता एवं राजा दशरथ की कर्तव्य परायणहीनता एवं विवेकता का वर्णन सामाजिक चेतना के अनुसार हुआ है। इसमें कवि तुलसीदास की लोक कल्याण की भावना और सहृदयता का चित्रण हुआ है। नंबर 3, कवि ने करुण रस की प्रभावी उद्भावना की है। यहाँ सरस, सरल, प्रभावी और मार्मिक अंकन हुआ है। ब्रज भाषा की लालित्यमयी शब्दावली प्रयुक्त हुई है। तत्सम शब्दों का सुष्ठु प्रयोग, सवैया छंद, माधुर्य गुण की सरसता प्रशस्य है। भाषा में लक्षणा, व्यंजना सब शक्तियाँ हैं। आँखों में बसाना, मुहावरे का भावपूर्ण और मार्मिक प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत वीडियो को बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने और सुनने के उपरांत तुरंत प्रभाव से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने कमेंट प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज इतना ही। कल हम अगले वीडियो में हम नंददास जो कवि है, उसका भंवर गीत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।